हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए आपके तमाम सवालों की और जवाब देने के लिए हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल प्लानर बलवंत जैन जी है। बलवंत जी, अगला सवाल कानपुर से मनीष जैन हमें लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एसआईपी के रूट के थ्रू ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और 1000 रुपए इन्होंने एक राशि अपने लिए तय की है। अब इनफैक्ट कुछ स्कीम्स भी इन्होंने हमें बताई है जहां पर ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें मैग्नम कॉन्ट्रा, एचडीएफसी टॉप 200 फंड्स, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस, फिडेलिटी इक्विटी, डीएसपी बीआर टॉप 100 इक्विटी और सुंदरम सिलेक्ट फोकस। ये कुछ फंड्स 6 फंड्स इन्होंने हमें बताए हैं जहां पर ये इच्छुक हैं एसआईपी करने के, लेकिन ना टाइम होराइजन बताया है ना इन्होंने अपना गोल बताया। तो आखिरकार कैसे फंड्स चूज करें, क्या क्राइटेरिया इनके लिए होनी चाहिए? देखिए, मनीष जी के लिए जो फंड उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उस 6 फंड में से सिर्फ 2 फंड है, फिडेलिटी और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन प्राइमा प्लस है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ये चाहें तो जैसे मैंने पहले प्रश्न के जवाब में भी बताया, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी है, मीरे इमर्जिंग बिजनेस फंड है, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड है, उसमें अपना जो अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, जैसे 1000 रुपया चाहते हैं तो 1000 रुपया एक करके 5 में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ओरिजिन का अगर आपका गोल से मैप किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, मैप नहीं किया हुआ है तो भी आपका जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है वो आपको कम से कम 5 से 7 साल से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा अभी जैसे आज मैं आपको कुछ फंड सजेस्ट कर रहा हूँ तो वो हमेशा के लिए वैलिड नहीं है या हमेशा के लिए गुड परफॉर्मिंग फंड्स नहीं है, तो आपको साल में कम से कम एक बार रिव्यू करना जरूरी है कि मैंने जो फंड सिलेक्ट किया है वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओवर द पीरियड आपको जो आपका जो असेट अलोकेशन है कि आपका डेट में कितना है, इक्विटी में कितना है, तो वो भी मेंटेन करना चाहिए और साल 2 साल में आपको जो रीबैलेंसिंग करना जरूरी है। सपोज आपकी इक्विटी का वैल्यूएशन बढ़ गया तो आपको रिस्क कम करने के लिए इक्विटी में से थोड़ा पैसा डेट में डाल देना चाहिए। इसी तरह जैसे कभी इक्विटी अगर नीचे आ गया तो आपका जो डेट का प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाता है, तो वो सही समय होता है आपका डेट में से थोड़ा पैसा इक्विटी में डालने का। तो ये आप रेगुलरली जो रीबैलेंसिंग है वो भी अपने जो असेट एलोकेशन का वो करते रहिएगा। जी, अगला सवाल जयपुर से सुरेश जी का है। इनका कहना है कि जितना भी इनके पास अभी अमाउंट है वो दरअसल बैंक में रखने की जगह चाहते हैं कि वो एसआईपी के जरिए इसको निवेश करें। अब उस पर वो राय लेना चाह रहे हैं। 6 महीने से 1 साल के लिए इन्होंने अपना नजरिया बताया है। टाइम होराइजन लिक्विड प्लस यहाँ पे डेट में क्या बेहतर इनके लिए रहेगा, और इन्होंने स्पेसिफिकली ये बलवंत जी बोला है कि ये हाई रिस्क टेकर कतई नहीं है। डेट फंड्स में रिस्क कितना होता है और ईएलएसएस में अगर एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? देखिए स्वाति, ऐसा है, सुरेश जी का जो टाइम होरिजन है वो 6 महीना साल है और वो चाहते हैं कि लिक्विड में डालूं या लिक्विड प्लस में डालूं। ये लिक्विड फंड ऐसा है, आपको 2 दिन 4 दिन के लिए सपोज पैसा नहीं चाहिए तो आप बैंक में आपको सेविंग बैंक पे 4% ब्याज आता है, यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आता है। परंतु अगर आपका टाइम होरिजन थोड़ा ज़्यादा है तो आप लिक्विड प्लस में डाल सकते हैं, और जितना आपका जो टाइम होरिजन आपका जो डेट फंड का ज़्यादा रहेगा उसमें उतनी ही रिस्क ज़्यादा रहेगी। जैसे आपका लिक्विड प्लस है तो उसकी जो अंडरलाइंग एसेट है उसका मैच्योरिटी पीरियड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक प्रश्न उनका कि रिस्क डेट फंड वगैरह में कितना है, तो डेट फंड का जो ऐसा है कि आपका कौन से इंटरेस्ट साइकिल में है। अगर इंटरेस्ट साइकिल बढ़ रहा है तो उसमें आपका रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि आपने आज इन्वेस्ट किया है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी यील्ड कम हो जाती है और उनका वैल्यूएशन भी कम हो जाता है और ऐसा कैसा उनका रिवर्स भी हो जाएगा। तो उनको अगर 6 महीने से साल भर का ओरिजिन है और थोड़ी सी अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो कोई भी लिक्विड प्लस फंड में वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाली है और साल भर में निश्चित रूप से कम हो जाएगी तो वो बॉन्ड फंड में भी पैसा डाल सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा बिरला सन लाइफ का डायनामिक बॉन्ड फंड है, उसमें भी वो पैसा डाल सकते हैं साल भर के लिए अगर उनका टाइम ओरिजिन है तो आपके टाइम होराइजन के और आपके ने जो डिटेल्स मांगी उसके तहत जो फंड्स आपको सजेस्ट किए हैं बलवंत जी ने वो सोच समझकर उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।